हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। नेक्स्ट मंथ कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? अब सबके माइंड में आ गया होगा, होली है ना। फेवरेट फेस्टिवल आप सबका है ना। फुल ऑफ कलर्स, वाटर गन्स, बैलून्स, कितना मजा आता है ना फ्रेंड्स के साथ प्ले करने में। पर आपको पता है इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उन सब के साथ एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है ना। तो अब मैं आप सबको आज वो कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको पूरी सुननी है ताकि आप उससे कुछ सीखो। बच्चों, एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, आप सबको पता है कि होली का नाम, होली कैसे पड़ा? होली का नाम होलिका के नाम से पड़ा, जो मैं आपको कहानी में बताऊंगी कि होलिका कौन थी। ये हैं राजा हिरण्यकश्यप, जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें ना तो कोई मनुष्य मार सकता है, अब भगवान भी मनुष्य रूप में होते हैं, ना तो वो मार सकते हैं, ना ही तुम्हें कोई जानवर मार सकता है, और ना उनको कोई दिन में मार सकता था, ना कोई रात में मार सकता था, ना ही उनको घर के अंदर मारा जा सकता था और ना ही घर के बाहर। राजा हिरण्यकश्यप को जब ये वरदान मिल गए तो उन्हें लगने लगा कि वो भगवान हैं। तो अब क्या हुआ कि सारी प्रजा को उन्होंने बोला कि आप सब मुझे भगवान के रूप में पूजा करो। तब सबने अपने अपने घरों में उनकी मूर्ति स्थापना कर ली और सब उनको भगवान मानने लग गए। प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के बेटे थे वो विष्णु भक्त थे। वो विष्णु जी को भगवान मानते थे। हिरण्यकश्यप बोलते थे कि आप मुझे भगवान मानो और मेरा नाम लो, पर वो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते थे। ये विष्णु जी का नाम था ना, तो वो हमेशा यही जाप करते थे और इस चीज से बुरा लगता था हिरण्यकश्यप को। और उन्होंने क्या क्या किया? हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को गरम तेल की कढ़ाई में बिठा दिया जिससे वो जल जाए और खत्म हो जाए, क्योंकि प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का नाम लेता था और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ। देखो कितने खुश है ना ये प्रहलाद, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान उनको सेफ रखते थे, उन्हें कुछ भी नहीं होने देते थे। जब उन्होंने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तेल की कढ़ाई में रखा तब भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप चाहते थे कि हिरण्यकश्यप का नाम लें, पर वो नहीं लेते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें प्रहलाद को सांप और राक्षसों के बीच में छोड़ दिया। तब भी प्रहलाद को ना तो राक्षस कुछ कर पाए और ना ही सांप। बच्चों, पता है भगवान की शक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति थी? पता है कैसे? जब राक्षस उनको मारते थे ना, प्रहलाद को, तब राक्षसों को ही दर्द होने लग जाता था, उन्हीं के ऊपर उसका असर हो जाता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सबसे पहले तेल की कढ़ाई में डाला, तब उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने राक्षसों और सांप के बीच में भी उनको छोड़ दिया, तब भी राक्षस और सांप उनका कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखो, राक्षसों को बोला गया कि जाकर पहाड़ी के नीचे उनको फेंक दो, एक बहुत बड़े समुद्र में फेंक दो जिससे प्रहलाद मर जाए। पर वहां पर भी विष्णु जी ने पहुंचकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। देखो यहाँ पर विष्णु जी है ना, अपनी गोद में समुद्र में आ गए वो, उन्होंने अपनी गोद में उठाकर बोला कि बच्चे तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम मेरी गोद में आ जाओ। कितने प्यारे थे विष्णु जी, उनका हमेशा ध्यान रखते थे और प्रहलाद को कुछ नहीं होने देते। जब ये सब कुछ ट्राई करने के बाद, सारे प्रयत्न उन्होंने कर लिए हिरण्यकश्यप ने, तब उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि आपको वरदान मिला हुआ है, आप आग के बीच में बैठ जाओगे तो भी आप नहीं जल सकते हो, तो आप प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाओ जिससे कि प्रहलाद जल जाए और प्रहलाद खत्म हो जाए, क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त है और मैं उसको चाहता हूं कि वह मर जाए। तब होलिका ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, आप अग्नि में बैठे हो, आपको कुछ गरम तो नहीं लग रहा? तब प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बुआ, मुझे तो
बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शीतल जल मेरे साथ मतलब आग की लपटें मुझे शीतल जल जैसी प्रतीत हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं। कुछ समय के बाद होलिका जलने लग गई क्योंकि विष्णु जी ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जो गलत करना चाह रही थी वो जलने लग गई। प्रहलाद को उस वरदान का फायदा होने लगा। होलिका का वरदान प्रहलाद को मिल गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका के जल जाने पर हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया क्योंकि वो उनकी बहन थी और वो जल गई थी, तो प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा और वो पूछने लगे कि मेरी बहन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तब प्रहलाद ने कहा कि मैंने ही कुछ नहीं किया है, मेरे भगवान हर जगह हैं, वो मुझे हमेशा बचा लेते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, कहाँ हैं, दिखाओ मुझे कहाँ हैं तुम्हारे भगवान। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान हैं। तब उस खंबे को देखिए बच्चों, देखो ये एक खंबा था, इसके अंदर से एक नए रूप में जिसका नाम था नरसिम्हा रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया। हिरण्यकश्यप ने उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो मर ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यप के कहने पर कि मुझे वरदान मिला है, तब नरसिम्हा ने उन्हें बताया कि तुम्हें वरदान मिला है कि तुम ना तो धरती पर ना आकाश में मर सकते हो, तो तुम अभी मेरी गोद में हो, और ना तुम रात में मर सकते हो और ना दिन में। तो अभी संध्या काल का समय है, शाम का समय है, और ना तुम में कोई जानवर मार सकता है ना कोई इंसान। तो ये रूप कौन सा है, ना तो ये कोई जानवर है ना ये इंसान है। उन्होंने नरसिम्हा का रूप, आधे वो नर थे और आधा सिंह का रूप, उन्होंने शेर का रूप धारण किया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि यह, और ना ही तुम दरवाजे मतलब घर के बाहर और ना घर के भीतर मर सकते हो, तो तुम दरवाजे की चौखट पर हो। तो इसीलिए, और उनका एक और चीज वरदान में मिला हुआ था कि उनको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। तो तब नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से उनके पेट पर वार किया और उन्हें मार दिया। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें कितने भी वरदान मिल जाएं तो उनसे हम कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। हमें हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। जो दूसरों के लिए गलत करता है वो खुद ही उन गलतियों का उसको सामना करना पड़ता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिर जाता है। तो कभी भी हमें इस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। वरदान मिलने पर भी